नमो नमो सुख राम जी, नाम संत गुरुदेव जन राघोबंत, ये चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवंत, जन सुख सारण बंधन आदि अंत। राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद बार बार, श्री सब संता को प्रणाम रे, पर किमा प्रणाम से सिर निभाए परों पाए। भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा, करुणा निधान आगे लागे मीठो नाम मुखो मेहरबान रे। सर्वाना सुनो हम रसना गुण तो राम, वाणी में केहूँ तो संतो राग कान रे। नाम को प्रकाश की जो, नाम की प्रतीत सुख शरण साची। दिन बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने दिन हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने, सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने दिन हो। सतगुरु निकाराम जी महाराज ने दिन हो। स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम सवासु राम जी राम राम महाराज। राम जी महाराज की असीम कृपा से, सतगुरुदेव की दया और मेहर से, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रत्येक भक्तमाल को सुन कर रहे थे। नाम के प्रत्येक भक्तमाल में आज दुर्वासा की टीका है। दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश की टीका है। दुर्वासा ऋषि अपने समय के बड़ा पराक्रमी, तेजस्वी, तपस्वी और सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन साथ में अभिमान भी था। अभिमानी भी थे, तपस्वी भी थे, बहुत बड़े सिद्ध भी थे, लेकिन अभिमान भी था। उधर राजा अम्बरीश परमात्मा के अनन्य भगत, अपने गृहस्थी आश्रम में रहना और प्रजा की सेवा करना, नित्य प्रत्य राम जी का ध्यान करना, भजन करना, बड़ा अच्छा जीवन था। गृहस्थी आश्रम में रहते थे, बड़ा उच्च कोटि का जीवन था। ऐसे थे राजा अम्बरीश। एक बार की बात, एक दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते करते प्रयागराज में पहुंच गए। वहाँ कोई धर्म सम्मेलन चल रहा था। उस धर्म सम्मेलन में बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी सिद्ध आए हुए थे। उसमें राजा महाराजा भी पहुँचे हुए भी थे। उस धर्म सम्मेलन में एक महात्मा प्रवचन करते समय वो राजा अम्बरीश की महिमा करने लगे। कहने लगे, आज के समय में राजा हो तो अम्बरीश जैसा हो,
जो प्रजा की सेवा करता है और परमात्मा की बंदगी करता है, भजन करता है, एकदम महात्मा है। राजा अम्बरीश की महिमा करते करते वो महात्मा जी ने लास्ट में बोल दिया, राजा अम्बरीश की जय हो। वहाँ दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, हम त्यागी, हम तपस्वी हैं, हम सिद्ध पुरुष हैं, हमारे तो यहाँ कोई महिमा करता नहीं है। ये घर में रहने वाला गृहस्थी राजा की यहाँ बाबा हो रही है, जय जयकार हो रही है। उनको अच्छा नहीं लगा। उस धर्म सम्मेलन को छोड़ करके, सभा सत्संग सभा को छोड़ करके सीधे अपने आश्रम में आ गए और अपने चेलों को कहा, ये चेलो जाओ, राजा अम्बरीश है ना, इसकी देख कर क्या हो, इसका कैसा जीवन, क्या करता है। दुर्वासा द्वेष से पठाया, से अम्बरीश के चालर आया। राजा बहु सुन मानज कीनो, भोजन पाए वैष्णो दीनो। दुर्वासा द्वेष से पठाया। दुर्वासा ऋषि ने अपने दो चेलों को भेजा, जाओ उसको इंक्वायरी करके आओ, राजा क्या करता है, उससे पूछना है कि ऋषियों का धर्म क्या होता है। अब दुर्वासा ऋषि के कहने से उनके दोनों चेला पहुंच गए राजा अम्बरीश के दरबार में। जैसे राजा अम्बरीश ने देखा कि आज मेरे दरबार में दो ऋषि महात्मा पधारे हैं, अपना सिंहासन छोड़ करके उन ऋषियों की अगवानी में आगे गया और दूर से ही हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम किया। ऋषिगण प्रणाम स्वीकार हो, आज मेरा अहोभाग्य है, भिन्न भाग्य है, आज मेरे दरबार में ऋषियों का आगमन हुआ है, पधारना हुआ है। उस राजा ने उन ऋषियों को बड़ा आदर सम्मान किया। राजा बहु सम्मान कीनो, भोजन पाए वैष्णो दीनो। राजा अम्बरीश ने उन ऋषियों को बड़ा आदर और सम्मान के साथ में उनको भोजन प्रसाद कराया और कहा, बाप जी आराम विश्राम करो, विश्राम कर लीजिए आप। विश्राम करते समय उन दोनों ऋषियों ने, चेलों ने, राजा साहब बैठिए, हमारे पास बैठिए। अब वो ऋषि दोनों कहने लगे कि तुम्हारे धर्म किसो को मोही, केवल भगतियान नहीं कोई। इसको धर्म किसी हम पूजे, तुम हर भगत सबे वेद सूझे। तुमरो धर्म किसो को मोही। ऋषि ने कहा कि राजा कि आपका धर्म क्या है, क्या करते आप। उसने कहा केवल भगत आन नहीं कोई। अम्बरीश राजा कहता है, हे ऋषिगण मेरे पास तो केवल एक ही धर्म है, केवल भक्ति है। बस मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ और राम जी की भक्ति करता हूँ, सत शब्द का ध्यान करता हूँ। ऐसा उसने जवाब दिया। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके, अब ऋषि को धर्म किसो हम बूझे, तुम्हार भगत सबे भी तो सूझे। और ऋषियों ने कहा कि चलो तुमने अपना धर्म बता दिया कि हम राम से नहीं हैं, कि हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन हे राजा ऋषियों का धर्म क्या है। ऋषि को धर्म किसो हम बूझे, तुम्हार भगत सबे विद सूझे। ऋषि ने कहा हे राजा अब बताइए हमारे ऋषियों का धर्म क्या होता है। तुम भगत हो, तुम ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो, बताइए ऋषियों का धर्म बताइए।
और राजा हाथ जोड़ करके कहता है कि ऋषि को धर्म ऋषि ही जाने, हम संसारे क्या बखाने। सहज स्वभाव तुम्हें हम बूझे, तुम संत जन सब कुछ सूझे। इसको धर्म ऋषि ही जाने। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके कहता है ऋषिगण, ऋषियों का धर्म तो ऋषि जाने, तो हम तो संसारी हैं, हम तो गृहस्थी आश्रम में रहने वाले हैं, हम क्या जान सकते हैं ऋषियों के धर्म को। सहज स्वभाव तुम्हें हम बूझे। राजा अम्बरीश कहने लगा देख, और ऋषि कहने लगे राजा हम अभी आपसे सहज स्वभाव से पूछ रहे, बताइए तुम संत जन सब कुछ सूझे, आप संत हो, आप भगवान के भगत हो, जन हो, तुमको सब मालूम है, सब सूझती है, बताइए ऋषियों का धर्म क्या है। अब राजा अम्बरीश कहने लगा कि पूजा पाठ मंत्र यश नाना, चिग गायत्री वेद पुराणा। धर्म ऋषि को ऋषि धर्म होई, जप तप त्याग सम्मदम कोई। धर्म ऋषि को ऋषि धर्म होई। राजा कहने लगा बाप जी, ऋषियों का धर्म तो ऋषि धर्म होता है। ऋषियों का धर्म क्या है? जप करना, त्याग करना, तपस्या करना और बड़े संयम में रहना, ये ऋषियों का धर्म होता है। पूजा पाठ मंत्र स्नाना, ये पूजा करना, शास्त्रों का पाठ करना, ये मंत्रों का उच्चारण करना और गायत्री का पाठ करना, वेदों का पढ़ना, ये ऋषियों का धर्म है। इतनी बात राजा ने कहा, बाबू ये ऋषियों का धर्म है, पूजा पाठ ध्यान स्नान मंत्रों का उच्चारण करना, वेद शास्त्रों का पठन पाठन करना, ये ऋषियों का धर्म है। अब वो दोनों ऋषि दोनों चेला और राजा के दरबार से उठ कर चले गए और जाकर के दुर्वासा ऋषि से बात का बतंगड़ बना दिया। कई लोग होते हैं ना, बात का बतंग, बात होती कुछ और कुछ बना देते हैं। तो राजा अम्बरीश बड़े अभिमानी, तुमको तो हर भक्त न जाने। उन चेलों ने दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के दिया, गुरुदेव राजा अम्बरीश बड़े अभिमानी, राजा अम्बरीश बड़ा अभिमानी है और तुमको तो हर भक्त न जाने, कि तुमको तो कुछ समझता ही नहीं है, तुमको ना कोई भगवान का भक्त समझे, ना कोई ऋषि धर्म समझे, आपको कुछ समझता नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। इतना कहते ही दुर्वासा ऋषि को कोप आया कि हमारे लिए ऐसे बोलता है, हम सिद्ध हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। क्रोध में आकर के कि नो को पेयुपाड़ी लट्टी, जड़ में देवी कृत्या प्रगटी, कीने को उपाड़ी लट्टी। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के अपने जटाओं में से एक लट उखेड़ी और जमीन में पटकी। पटकते ही उसमें से एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई और तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगी, बताइए ऋषि क्या है, आप क्या है? कैसे आपने मेरे को आगे बुलाया, बताइए, आज्ञा दीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले, जा सामने राजा है, राजा को मार करके आ, भस्म करके आ। सो नरपति को खावण दाई, चक सुदर्शन रक्षा माही। वो दुर्वासा ऋषि के कहने से वो कृत्या नाम की राक्षसनी राजा के ऊपर अटैक करने के लिए आई, उसको मारने के लिए। श्री भगवान ने सोचा कि राजा निर्विरोध, इसने कोई गलत बात नहीं कही, कोई अपशब्द नहीं बोला, ये तो उल्टी ऋषियों की तो महिमा की इसने। फिर राजा तो इसमें विरोधी नहीं है, वो तो मेरा अनन्य भगत है,
वो किसी की ठारी मारी, किसी की निंदा चुगली नहीं करता है, मेरा अनन्य भगत है। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने इस मेरे भगत के सामने ऐसा विरोध किया कि राक्षसी को तीर्था को भेज दिया। तो परमात्मा ने तुरंत अपने भगत को रक्षा करने के लिए, भगत को बचाने के लिए तुरंत अपना सुदर्शन चक्र भेजा। वो सुदर्शन चक्र ने क्या किया, पहले तो कृत्या को मार गिराया, खत्म कर दिया। अब वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। उल्टो चक्र लगो ऋषि लारा, और पूरी पूरी में ऋषि करते पुकारा। अब वो चक्कर तो भेजा था अम्बरीश राजा को मारने के लिए, उल्टा ही हो गया, उल्टा हो गया। क्यों? साध सिद्ध वो अंतर भाई, क्यों जाने से देने कमाई। गुरु सतगुरु वो अंतर भाई वो अलग साथी है। साध और सिद्ध में बहुत अंतर होता है। उल्टो चक्कर लगो ऋषि लारा, और पूरी पूरी में ऋषि करत पुकारा। दुखी भयो ऋषि जाता डोले, भगत द्रोही सब सुर बोले। भगत द्रोही पर चक्कर चाले, प्रभु आज्ञा को कौन पाले। सिद्ध कैसे होते हैं? सिद्ध के अंदर जो विद्या होती है वो एक दीपक के तरह होती है, लेकिन महात्माओं के पास जो तेज होता है वो सूर्य के समान होता है। और एक प्रसंग आता है, अपने बोलते हैं दरिया सागर शीश विराजे, राम नाम मंत्र गढ़गाजे। तो एक बहुत भारी सिद्ध था जिसका नाम था निरंजन केशोदास। नाम निरंजन केशोदास, गांव सारडी जिसका वास। चूड़ी पैरे काजल कारे, पीर विद्या उठा सुमारे। भूम सोमकर घोट चलावे, और जहाँ चोरी जुड़ी घर जावे। निरंजनी केशोदास बड़ा सिद्ध था, वीर विद्या करता, मंत्र चलाता, और क्या करता, कहीं चोरी हो जाती तो वहाँ जाकर उसकी भूमि को सूंघता, और सूंघ करके अपने डंडा को सोटा को पटकता। ए मेरे सोटा, जिसने चोरी करी है उसके पीछे मार लगा, और उसको लेकर के यहाँ। अब उस डंडा था सोटा, वो आकाश मार्ग द्वारा उड़ते हुए जाता। जिसने चोरी करी उसके पीछे वो तो शुरू कर देता मार लगाना। जब तक वो चोर सिद्ध के पास नहीं आता तब तक वो छोटा पीछे नहीं हटता। ऐसा था। तो सारडी में रहता था, पूरा गांव उसका चेला बन गया था, भगत बन गया। गांव का ठाकुर भी उस सिद्ध को गुरु बना लिया। उसी सारणी गांव में एक दरियाव जी महाराज के शिष्य थे, खेमदास जी महाराज। खेमदास जी महाराज उस गांव में किसी अपने भगत रामसनी के यहाँ पहुँच गए। उस रामसनी ने खेमदास जी महाराज के द्वारा सत्संग कराई। ऐसी खेमदास जी महाराज ने सत्संग सुनी। संत महात्मा तो महापुरुष होते हैं, उनके मुख से तो अमृत निकलते हैं, अमृत वचन। उन खेमदास जी महाराज की वाणी और वचन सुन करके इधर आसपास के लोग वहाँ आने लगे और उनके वचन सुनने लगे। और धीरे धीरे उनकी वाणी सुनने से, वचन सुनने से लोग उससे जुड़ने लगे। उससे सिद्ध को, निरंजनी केशोदास को पता चल गई, मेरे गांव में एक साधु आया। सब वहाँ भीड़ लगी रहती है, सब गांव के लोग उधर जाने लगे। उस सिद्ध को रीस आई, बोले मैं अभी साध को भगाता हूँ, अभी इसको खत्म करता हूँ।
कोप कियो खेमदास को मारण धायो, कोप कियो चलायो खेमदास को मारण, वीर विद्या कर मूठ चलाई और फिर दौड़ी उन्हर पाई। उस सिद्ध ने क्या किया, मूठ को पढ़ करके और खेमदास जी महाराज के ऊपर फेंक मारने के लिए। तो खिया जी के राम रुखाला, कोप की ओर चलायो खेमदास को मणक आयो, वीर विद्या कर मूठ चलाई फिर दौड़ी उन्हर आई। वो मूठ वापस आ गई उसी को मारने के लिए, सिद्ध को मारने के लिए। तो वो मूठ खेमदास जी महाराज पर लागू नहीं हुई। तो वो राम सने थे, भजन करने वाले थे। अब जैसी वो मूठ वापस आई उसको सिद्ध को मारने के लिए, तो सातल फाड़ वीर भक्त दियो, जब स्वामी को बोलित भयो। उस सिद्ध देखा रे मूठ तो वापस आ गई, तुरंत उसने अपने जांग में चीरा लगाया और चीरा लगा कर खून देने से मूठ शांत हो गई। अब स्वामी को बुझित हुए। अब वो सिद्ध खेमदास जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, महाराज कौन मंत्र उस्ताद तुम्हारो, तापर जोर लगो नहीं मारो, लीला वृक्ष भस्म कर देऊं, हुआ मसान सजग कर लेऊं। अब वो सिद्ध हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके, बाप जी कौन मंत्र उस्ताद तुम्हारो, महाराज जी आपके पास मंत्र कौन सा है, आपका गुरु कौन है, और तापर जोर लगो नहीं मारो। मेरी विद्या आपके पर लागू नहीं, मेरे पास तो ऐसी विद्या है कि लीला वृक्ष भस्म कर देऊं। सिद्ध कहने लगा, महाराज मैं हरे पेड़ को, लीले पेड़ को सुखा दूं और नुआ मसान सजग कर ले, मरी हूँ को जीवित कर दूं, ऐसी मेरे पास विद्या है। लेकिन मेरी मूठ आप पर लागू नहीं, तो कौन मंत्र उस्ताद तुम्हारो, आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है, आपका ऐसा कौन सा गुरु है। तब खेमदास जी महाराज समझाते हैं कि दरिया सा गुर शीस विराजे, लीला वृक्ष पसंद कर दूँ। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, मैंने आपको मूठ चला दी, लेकिन ये बताइए आपके गुरु कौन, मंत्र कौन सा आपके पास। तब कहते हैं खेमदास जी महाराज कि दरिया सा गुर शीस विराजे, राम नाम मंत्र घट निरंकार चौके चौफेरा, मैला मंत्र अवे नहीं मेरा, मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा, गुना चूक बगसाऊं सारा। खेमदास जी महाराज कहने लगे, सिद्ध दरिया सागर शीश विराजे, मेरे सिर पर सतगुरु दरियाव जी महाराज विराजमान, उनका हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। दरिया सागर शीश विराजे और राम नाम मंत्र घट गाजे, मेरे घट में ये राम नाम मंत्र है, राम नाम की चौकी लगी है, निरंकार चौकी चौफेरा, मेरे अंदर राम नाम की चौकी है, राम रंकार की धुनी होती है, उस रंकार की चौकी से मेरे पास कोई भी मैला मंत्र, कोई भी ऐसे मंत्र नहीं आते हैं, कोई भी मैली कुचैली डाकणी शांपणी कुछ भी इस राम मंत्र के सामने नहीं टिकते हैं। तो मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा, अब गुना चूक बक्साऊं सारा। अब वो सिद्ध कहने लगा, महाराज कि मैं भी आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैंने गलती की आपको मूठ चला करके। रण आयो दर्शन पायो और साधक के बेरेट आयो। खेमदास जी महाराज कहने लगे, अगर तुझे मेरे गुरु के दर्शन करना है तो रेण धाम में दरिया जी महाराज विराजमान के पास जा, तो वहाँ से
चल पड़ा। गांव का सिद्ध वहाँ से दरियाव जी महाराज के दर्शन करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए गया। उधर गांव के ठाकुर ने खेमदास जी महाराज को बंदी बना लिया। तो सोचा इस साधु ने मेरे गुरु सिद्ध को भगा दिया, मैं इनको हरगिज नहीं जाने दूंगा यहाँ से। और गांव के ठाकुर ने खेमदास जी महाराज को बंदी बना लिया। उधर जैसी वो सिद्ध ऋण धाम में प्रवेश किया, राम सभा में प्रवेश किया, जैसी प्रवेश किया तो सादा के बीरूटू आयो। देखो देखो बीरूटा तांत्रिक आया है। ये लीलाट चौचक फुटी ओ नर्तन राम भजन के ताएं तू क्यों खोवे कर्मा माही। जैसी वो सिद्ध महाराज के पास गया, करे दरिया के महाराज कहने लगे, ये सिद्ध तेरी जो बाहर की फूटी से फूट, तेरी ये की भी फूट गई। उन खेमा के रक्षक राम तो क्यों किया निकम्मा काम। उन खेमदास की रक्षा करने वाले तो राम जी हैं, तूने निकम्मा काम किया। गांव धनी के सिद्ध गमायो, खेमा के तुझ काज लुकायो। जल्दी भाग यहाँ से। तेरे गांव के धनी ठाकुर ने मेरे दास, मेरे भगत को, खेमदास को बंदी बना दिया, जल्दी यहाँ से। गांव धनी के सिद्ध गमायो, खेमा के तुझ काज लुकायो। विनती करी गुना बख्शायो, और कर सती साणी आयो। उस सिद्ध दरियाव जी महाराज को प्रणाम करके अपनी क्षमा याचना मांगते हुए साड़ी आया। तो आकर के खेमदास जी महाराज को प्रणाम किया कि बाप जी, आज से मैं किसी महात्मा को पर ऐसी मुठ नहीं चलाऊंगा। इसलिए सिद्ध से बढ़कर साध होते हैं। तो दुर्वासा ऋषि सिद्ध थे, राजा अमरीश साध था, भगत था राम जी का। उल्टर चक्र लगो ऋष लारा, और पूरी पूरी में ऋषि करत पुकारा। दुर्वासा ऋषि के विरोध करने पर सुदर्शन चक्र उन्हीं के पीछे लग गया। अब तो दुर्वासा ऋषि उस सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दौड़ते हैं। वो पीछे लगा हुआ है और दुर्वासा ऋषि आगे दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रभु रक्षा करो, बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मेरे को मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो दुर्वासा ऋषि, तुम भगत द्रोही हो, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। आप रक्षा पाना तो शंकर भगवान के पास चले जाओ। दुर्वासा ऋषि फिर दौड़ते वहां से, दौड़ते दौड़ते प्रार्थना करते, शंकर भगवान कहते, प्रभु सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ। हरि के भगत द्रोही पर चक्कर चाले, प्रभु आज्ञा को कहो कौन पाले। हरि के जाओ ऋषि मुनि, बाकी शरण सुखी सब खूनी। शंकर भगवान कहने लगे, दुर्वासा ऋषि, अगर तुम इस सुदर्शन चक्र से बचना चाहते हो तो हरि के पास जाओ, जिनका ये सुदर्शन चक्र है ना, उन्हीं के पास जाओ, वो तो आपकी रक्षा हो सकती है। हरि के ही जाओ ऋषि मुनि, बाकी शरण सुख संपुनि। शिष्य जुमान सदा गुर तेरो, ज्वाला माए जले यंग मेरो। शरणागत की रक्षा कीजे, ब्राह्मण जान गुना बख्श मोय लीजे। अब जैसे दुर्वासा ऋषि भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते, प्रभु रक्षा करो, बचाओ। विष्णु भगवान कहते हैं, जिसका तूने विरोध किया है उन्हीं के शरण में जाओ। अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो मैंने क्षमा कर दिया, अगर भगत ने क्षमा कर दिया तो मैंने पहले क्षमा कर दिया।
शिष्य जजमान सदा गुरु तेरो, ज्वाला माए जल। अब दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते राजा अम्बरीश के पास जाते हैं। शिष्य जजमान सदा गुरु तेरो, ज्वाला माए जल मेरो, कि शरणागत की भिक्षा कीजे, ब्राह्मण जान को ना बगस मोह लीजे। अब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, प्रार्थना करते, राजा शरणागत की रक्षा कीजिए, ब्राह्मण ज्ञान गुना बगस मोह लीजिए। हे राजा, मेरे को आप ब्राह्मण समझ करके मेरे को आप बख्श दो, क्षमा कर दो। प्राधीन भगतन को जानो, भगतन ही के हाथ बिकानो, प्राधीन करे को काई, वो में मैं उनके माई, वो मोह में मैं उनके माई। मैं बख्शो अम्बरीश सो जानो, बेबक से मोह को सत मानो, करे पुकारे एक पग राजा, और इसके साए हुए महाराजा। अब दुर्वासा ऋषि को दुखी देखते हुए राजा अम्बरीश को दया आ गई। राजा अम्बरीश कहने, मेरी वजह से ये सुदर्शन चक्र इनके पीछे लगा हुआ है दुर्वासा ऋषि के। अब वो राजा प्रार्थना करे पुकार एक पग राजा, इसकी साए हुए महाराजा। हे प्रभु, इन ऋषि को आप क्षमा कर दो। जब ऋषि राजा के आयो, बख्शा गुना बहुत सुख पायो। जैसी वो दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, बख्शा गुना बहुत सुख पायो। इस राजा को शेष निभाया, राजा शिष चरणा चित लाया। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए जाते हैं, राजा अम्बरीश के चरणों में पड़ने लग जाते हैं। तुरंत राजा ऋषि को अपने गले से लगाता है, महाराज आप ऋषि हो, आप ब्राह्मण हो करके मेरे चरणों में पड़ते हो। ऋषि राजा दोनों सुख पावे, वो एक दूसरे को दोनों अपने से गले से लगावे। राजा ने दुर्वासा ऋषि को अपने गले से लगाया और दुर्वासा ऋषि ने इस राजा दोनों सुख पावे, शीतल भया राम गुण गावे। दुर्वासा ऋषि बोले, राजा अब जैसा जीवन आपका है, जैसे आप भक्ति करते हो, निस्वार्थ भाव से, सरल भाव से, निर्मल होकर के भक्ति करते हो, किसी का वैर विरोध नहीं करते हो, आज से मैं भी आपकी तरह निस्वार्थ भाव से सबका आदर सम्मान करते हुए, सबका हितैषी बन करके मैं भी भक्ति करूँगा। इस तरीके की दुर्वासा ऋषि राजा से क्षमा मांगते हुए अपने घर आए और अपने साधना और भजन में। दुर्वासा ऋषि की टीका संपूर्ण हुई। अभय सभी मनोरचन नाम की पतेत दौरे याद साध शंका देके, सोते कथा सुन श्रग सांझ भयाल भोर रे। नाम के पतेत नारद दौरियो फेरे इणी काज, दक्ष के पुत्र तारे काई काम और रे। नाम के पतेत जाज जल में डूबत तारी, साहे राम बोले दादू दादू आए दौर रे। नाम के पतेत पंडो जलत कबीर दौरियो, पीपो संत दौरियो देखी चंद बाकी हो रे। समरत साध हुए सो तो शिव की साए दौरे, तू तो सुख सार दौड़ नाम ही की दौड़ रे। सूक्ष्म रूप में ये बात कही, अब आगे महाराज विस्तार से बताएंगे। सनकादिक ऋषि की टीका छपाई। अब सनकादिक ऋषियों की टीका है। ये सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सनकादिक ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, ये पुत्रों, अब जो काम मैं करता हूँ, आप ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बेटों, तुमको पता है कि मैंने आपको क्यों पैदा किया है धरती पर? बोले पिताश्री आज्ञा दो। देखिए, जो काम मैं करता हूँ वो काम आप करिए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं।
उन ऋषियों ने सनकादिक ऋषि ने प्रार्थना कर ली, पिताजी ये काम हमसे, ये परपंच वाला काम हमसे नहीं होगा, ये हमको उचित नहीं होता है कि हम झंझट में परपंच में पड़े, बस हमें तो राम जी की भक्ति करनी है। उनकी बात ना मान करके सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी की बात ना मान करके विष्णु भगवान के पास जा करके उपदेश ले लेते हैं। सनकादिक विष्णु बखानो, ये सब देव साधु कर मानो। अब सनकादिक ऋषियों को विष्णु भगवान के द्वारा ये छूछम वेद मिल गया, छूछम वेद मिल गया। अब ध्यान स्मरण करने लगे, ध्यान स्मरण करने लगे। अब उनको भजन करने में सत्संग में ऐसा रंग लगा, सुबह देखो तो सत्संग में, शाम को देखो तो सत्संग में, और दिन में देखो तो सत्संग में। गुरु की ग्रंथ में लिखा है कि बुरके में बरम्यो वो भारी, सनकादिकेण बुरके बरम्या साध संगति भावे, सोत कथा सुन जाए पयाला, सांझ बैकुंठा ध्यावे। इण बुरकी सनकादिक बरम्या साध संगति भावे। जब सनकादिक ऋषियों को इस राम नाम की भुर्गी का, राम नाम की भक्ति का रंग लगा, तो सूत कथा सुन जाए पयाला, सांझ बैकुंठा ध्यावे। अब वो सत्संग सुनने के लिए कभी तो पाताल लोक में जावे, कभी तो वैकुंठ लोक में जावे। कि पिरवाते को शेष पूरी सांझ को वैकुंठा, पिरवाते को शेष पूरे सांझ को वैकुंठा। मध्याह्ने सनकादिक मृत्यु मंडल आवे, मध्याह्ने सनकादिक मृत्यु मंडल आवे। ओ संतारो समाज माने गणो सुहावे, ओ हंसारो समाज माने गणो। दिन गड़े दिन बाग जारे संत आवे, ओ संतारो समाज माने गणो सुहावे, ओ हंसारो समाज माने। इस पद में 7 चरण है, ये दूसरा चरण था। तो सनकादिक ऋषियों का ऐसा जीवन था पूरा भक्ति में, सत्संग में। तो अनंत श्री सुखसाणी जी महाराज लिखते हैं, छूछम वेद लव लेख जन्यारा, छूछम वेद लव वेद जन्यारा, वेद वेद कहिए ये चारा, छूछम वेद श्री विष्णु सुनावे, सांझ पड़े सनकादिक जावे। छूछम वेद लव वेद जन्यारा, सुखसाणी जी महाराज कहते हैं ये छूछम वेद है ना, ये लवेद से, ये वेद से, ये भेद से न्यारा है। छूछम वेद श्री विष्णु सुनावे, सांझ पड़े सनकादिक जावे। अब छूछम वेद की बात विष्णु भगवान सुनाते हैं, वेद की बात, भजन की बात विष्णु भगवान बताते हैं, और सनकादिक जीवन में धारण कर लेते हैं। अब उनको ऐसा रंग लग जाता है और सत्संग का, अब वो नित्य प्रतमा सत्संग में जाते हैं। सांझ पड़े सनकादिक जावे, नीम सारिक जहाँ बची है वेदा, सुत मध्यान सुनावे वेदा। वेद वेद को गोरख गावे, पूजी जोग साज ना पावे। नीम सार जहाँ बची है वेदा, यहाँ जिसको नीम साण कहते हैं, वहाँ सूत जी महाराज विराजमान रहते, और सूत जी महाराज वहाँ 88,000 ऋषियों को उपदेश देते थे, वेदों की शास्त्रों की बात सुनाते थे, सत्संग सुनाते थे। तो सनकादिक ऋषि जैसी दोपहर होती, मध्याह्न होता, तो वहाँ दौड़ करके जाते निम्न सत्संग सुनने के लिए। और जैसे ही
सुबह होती शेष सवाले फिर जबड़े प्रातः सुन सनकादिक दौड़े। सुबह के समय में शेष भगवान पाताल लोक में कथा सत्संग सुनाते थे तो वहाँ दौड़ करके जाते थे। तो ऐसा जीवन था सनकादिक ऋषि को कि जब उनको सत्संग मिल जाती थी बड़ा आनंद विभोर हो जाते थे। और जो जिज्ञासु होते हैं भगवान के सच्चे भगत होते हैं उनको सत्संग मिल जाए तो बहुत राजी प्रसन्न होते हैं। ये पहचान होती है राम स्नेह की जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो सत्संग सुनने पर संत महापुरुष के दर्शन करने पर उनको अपार हर्ष होता है। जैसे किसी को कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए कितना मन में राजी होता है, ऐसे ही किसी जिज्ञासु को सत्संग मिल जाती है, महापुरुषों के वचन सुनते हैं, सुनने को मिलते हैं, उनको बड़ा अपार हर्ष होता है। तो सनकादिक ऋषि हमेशा इस सत्संग में जाते थे, पूरा उनका जीवन सत्संग में हो गया। उन्होंने खूब साधना खूब भजन किया तो वो चिरंजीव हो गए, चिरंजीव हो गए। हमेशा 5 साल के रहते हैं, 5 साल के उनको वरदान ऐसा मिल गया चिरंजीव होने का। वो हमेशा 5 साल के रहते हैं और निरंतर भजन करते हैं और सत्संग सुनते हैं। सुरग मध्य पयाल जमाई और दौड़िया फिरे कथा के ताई, हृदय ध्यान ब्रह्म को धरी और रसना राम उच्चारण करी, जीवन मुगत संत सुखदाई और 5 वर्ष के रहे सदाई। गुरु राम। अब सनकादिक ऋषियों की टीका संपूर्ण हुई। आगे सभी मनोरचन। नाम की प्रत्येक प्रहलाद को खंभ फाड़ियो, तारियो गज राज दोरियो आयो एक ढाण रे। नाम की प्रतीत देव द्वार का सुदौर आयो बधारे अंबारे के रूपिया शान रे। नाम की प्रत्येक मधु डूब दर, नाम की प्रत्येक मधु डूबत दरिया सा तारियो, चत्रदास जीवा वे जीव कर करुणा भगवान रे। नाम की प्रतीत चौरा परियो दीन बंधु, नाम की प्रतीत चौरा घेरियो दीन बंधु, उदय राम जुक्यो राम रुपया पग पाण रे। ऐसे राम संता काज दौरे आए अजू आज, नाम की प्रत्येक सुको शरण साची आन रे। यहाँ भी प्रहलाद की टीका और कौरवों पांडवों की टीका, मृत्यु की टीका सूक्ष्म रूप में कही थी। अब विस्तार से हम श्रवण करेंगे। आगे मधु सेठ की टीका चौपाई। मधु सेठ, चतुरदास और उदय राम मदली खान की टीका, एक साथ कई टीका यहाँ पर। प्रथम टीका है मधुचंद सेठ की। एक मधु सेठ दिल्ली के माई, डूब गयो ऊंडो जल जाई, ओ दरियावियों करे पुकारा, तार लियो हर बाएं पसारा। मधुचंद सेठ दरियाव जी महाराज का अनन्य भगत का शिष्य, हमेशा दरियाव जी महाराज के दर्शन करने जाता, सत्संग सुनता और खूब भजन करता। उसका एक नियम था कारण, और दिल्ली में रहता था तो दिल्ली में एक जमुना नदी बहती है। उस मधुचंद सेठ का नित्य का नियम था कि जमुना में स्नान करना और नित्य अपने गुरुवाणी का पाठ करना और ध्यान करना, नित्य हमेशा का काम था। एक दिन की बात, वो मधुचंद सेठ जमुना में नहाते समय गहरे पानी में चला गया। गहरे पानी में जाते ही वो तो ऊपर नीचे डूबने लगा और डूबते समय उसने अपने गुरुदेव को पुकारा, ओ दरिया में करी पुकारा। मधुचंद से पुकार करिए, बाप जी दरियाव जी महाराज रक्षा करो, मेरे को बचाओ। इतना कहते ही तुरंत संकट पड़े जब साध थे,
सब संतन का सोगे, दरिया साए करे हरे परचा माने लोग। संकट पड़े जब साथ में सब संतन का सोगे। जब जब भक्तों पर संकट आता है तब तब वो परमात्मा भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो जन की जैसी भावना तैसा ही हर होए, असह्य बिना सुकुराम का जन की जैसी भावना होती है उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। मधुचंद्र सेठ का इष्ट था गुरुदेव। जैसे उसने मधुचंद्र सेठ ने दरिया जी महाराज को याद किया, तुरंत दरिया जी महाराज पधारे और उसको हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया था। और श्री दरिया जी महाराज की जय। जिस समय मधुचंद्र सेठ ने पुकार के ओ दरिया जी महाराज मेरे को बचाओ रक्षा करो, उस समय रेण धाम में राम सभा में सत्संग सुना रहे थे दरिया जी महाराज। उस सभा में बड़े बड़े राजा ठाकुर लोग, साधु महात्मा लोग बैठे थे, जोरदार सभा जुड़ी हुई थी। उस सभा में महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। सत्संग सुनाते समय उनका एक हाथ पूरा गीला हो गया, पानी झरने लगा। उन सत्संगी भाइयों ने देखा और कहने के बाप जी आपका पूरा शरीर ये सूखा हुआ है, लेकिन ये केवल एक हाथ से पूरा आपका हाथ ही गीला हो गया, ये पानी झरे, ऐसा क्यों? तब दरिया जी महाराज ने कहा, देखो भक्तों, एक मेरा भगत था, वो जमुना नदी में डूब रहा था, उसने मेरे को याद किया, मेरे को पुकारा और उसकी राम जी ने उसकी सहायता करी, इसको निकाल के बाहर कर दिया। तो जो गांव का ठाकुर बैठा था उसने विचार किया कि महाराज तो यहाँ बैठे हैं, अब बात कर रहे हैं दिल्ली जमुना की। ठाकुर लोग, ये राजे लोग बड़ा समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। बोले ये बात, इसकी इंक्वायरी की जाए कि महाराज सही साच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो उस गांव के ठाकुर ने कहा कि बाप जी कि मैं इसकी इंक्वायरी करना चाहता हूँ, वो कहाँ किस जगह रहता है। राजू ने कहा ठीक, जैसे इंक्वायरी कर लेगा। एक दिल्ली में एक जमुना नदी बहती है, वहाँ जा कर के मालूम कर, दिल्ली के जमुना नदी के किनारे दिल्ली है, और उस समय तो कोई छोटा शहर होगा, अब तो अभी तो कम से कम 300 साल पहले की बात है। अब 300 साल पहले छोटे छोटे से गाँव होते थे। आपने देखा होगा कि ब्यावर पहले कितना छोटा था, अब कितना विशाल हो गया। आप उस समय 50 साल में आप देखते हैं कितना ब्यावर कितना छोटा और कितना विशाल हो गया। ऐसी दिल्ली आज के समय में बहुत बड़ा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय उस गांव के ठाकुर ने वो तारीख, वो दिन, वो समय नोट कर लिया कि सुबह का समय था, ये दिन था, ये तिथि थी, और वो अपने सैनिकों को लेकर के और साथ में घोड़े पे सवार होकर के अब वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ। और दिल्ली में जाकर के पूछता है भाई इस दिल्ली में कोई मधुचंद नाम का कोई सेठ रहता है? तो पूछते पूछते किसी ने बता दिया, हाँ रहता है, तो सामने ना मधुचंद सेठ साहब का मकान है। तो ठाकुर वहाँ गया और प्रार्थना करी कि सेठ जी ये बताइए इस स्थिति को, इस तारीख को क्या आप स्नान करने के लिए जमुना में गए? बोले मैं तो नित्य प्रति जाता हूँ, लेकिन ये बताइए क्या आप जमुना में डूब रहे थे? सेठ कहने लगा हाँ मैं डूब रहा था, तो गहरे पानी में गया, मैं डूबने लगा तो मैंने गुरु महाराज को, दरियाव जी महाराज को याद किया। दरियाव जी महाराज ने एकदम स्वरूप बना करके दरिया में प्रकट हुए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। उस राजा को विश्वास हो गया, तो ठाकुर को दिन हो, देखो ऐसे अद्भुत महात्मा, त्रिकालदर्शी, भूतकाल वर्तमान भविष्यकाल की जानने वाले,
अब वो गांव का ठाकुर आया, महाराज के चरणों पड़ गए दिन में। अब मैं समझा आप कोई मामूली महापुरुष नहीं है, आप तो अवगत संत हैं, आप तो विदेही केवली भगवंत हैं। ऐसे थे अनिल श्री दरियाव जी महाराज। मधुचंद सेठ की टीका संपूर्ण हुई कि चतुरदास शराब हुआ, तरण अवस्था में बेमुआ, सुख भूजन को साध पधारिया, मृतक को अवनी कर डारिया, साते पुत्र कुशालज नामा, तो पंजो पड़या द्रग सामा, वर्ष 32 की उम्र रे, कि कैसे मिटे विधाता देख, 32 का 64 कर दीना, ऊंचो पंजो गुण गुणतर कीना। चतुरदास शराबक हुआ। एक चतुरदास जी एक वाणिया थे और दरियाव जी महाराज के अन्य भगत थे। चतुरदास में राम सनी थे। एक बार की बात, वो चतुरदास जी महाराज तरुण जवानी में ही इनका शरीर छूट गया। नहीं, वो दूसरे, वो दादूपंथी है दूसरे। तो चतुरदास जी महाराज जवानी में ही धाम पधारे गए। तो जिस गांव में धाम पधारे थे जवान, उसी होनहार की बात, उसी गांव से, उसी बस्ती से दरियाव जी महाराज गुजर रहे थे। गुजरते समय दरियाव जी महाराज उठा पड़ी, अरे अपना भगत इस बस्ती में, इस गांव में रहता है, चलो अपने सुख सहायता बुझ करके आते हैं। चतुरदास जी चलते हैं, समाचार लेके आते हैं, हालचाल पूछ करके आते हैं। दरियाव जी महाराज अपने पुत्र कुशालदास जी महाराज को साथ लेकर के चतुरदास के घर जाते हैं, चतुरदास भाणे के घर जाते हैं। वहाँ देखें तो वहाँ सब रोते चिल्ला रहे थे, सब फूट फूट करके रो रहे थे। मैंने कहा भाई ऐसा ही, यहाँ ऐसा क्या बात हुई? गांव के लोगों ने कहा कि बाबू जी वो चतुरदास जी थे, वो शांत हो गए, थोड़ी जवानी थी, जवान अवस्था में। तो सुख भूजन को साथ पधारिया, मृतक को अग्नि पर डारिया, साते पुत्र कुशालज नामा, देखो पंजो पड़े दृग सामा। दरियाव जी महाराज ने कहा कि कुशाल जी देखो, इस चतुरदास की उम्र देखो कितनी उम्र है, देखो पंजो दृग सामा, वर्ष 32 की उम्र रे, कैसे बिटे विधाता रे। कुशाल जी कहते हैं कि बाबू जी इसकी उम्र, इसकी रेखा की जो उम्र है वो 32 साल बता रही है। अब जिसकी 32 साल इसकी तो पूरी हो गई, अब इसको तो जाना ही है। अब विधाता का लेख है, जिसकी आगे इसको तो जाना ही है। तो दरियाव जी महाराज बोले कुशाल जी ठीक से देख, ढंग से देख। ऐसा कहते ही अब उसने ध्यान से देखी रेखा को। कुशाल जी महाराज ने जैसे ध्यान से देखा तो 32 की 64 कर दी ना। देखे हैं कि उसकी रेखा 32 से 64 वर्ष की हो गई। बोले बाबू जी इसकी उम्र तो 64 साल है, 64 साल है। अब ऐसे कहते ही महाराज जी ने अपना हाथ ऊपर किया, हाथ आशीर्वाद दिया। हाथ ऊपर करते ही ऊंचो पंजो गुणत्र कीना। दरियाव जी महाराज की सता से, दरियाव जी महाराज की कृपा से उस चतुरदास की उम्र 32 से 64 हो गई और आशीर्वाद देते हुए 69 हो गई, 69 हो गई। और वो एकदम उठ के बैठ गया चतुरदास। ऐसे थे अनसी दरियाव जी महाराज। चतुरदास शराबक हुआ, तरण अवस्था में हुआ। आगे है उदय राम पूछो रागिरियो, ओ दरियाव राम कैटेरियो, कष्ट समान रया करूँ चा, उबिया पाव धरण पर नीचा। उदय राम को चोरिया गिरियो,
दरिया राम के तीर। ये प्रसंग तो बड़ा एक पर्ची भी है, कस्तूरा उदय राम जी की पर्ची, उस पर्ची को विस्तार से सुनेंगे, बात करके सुनाएंगे। प्रसंग तो बड़ा है, यहाँ तो महाराज जी ने मात्र 2 लाइनों में पूरी टीका बता दी। आगे का प्रसंग छोटा सा सुनेंगे। एक मदले खान पढ़ो रण माही, करे पुकार यटे सुन पाए, हाथ पलू सर साबित कीनो, मृतक जीवाय जीव तो कीनो। मदली खान पढ़ो रण माही, ये मदली खान दिल्ली के बादशाह का पठान था, सेनापति था। तो एक बार लड़ाई छिड़ गई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। उस दूसरी लड़ाई में ये मदली खान युद्ध में थे, लड़े। दिल्ली की बादशाह की तरफ से सेनापति थे। उस युद्ध करते समय, युद्ध करते करते, लड़ाई लड़ते लड़ते हाथ पशुलर साबित की नो, उस युद्ध में जगह जगह घाव हो गए और उसमें हाथ पलूसर, वो लड़ते लड़ते हाथ भी कट गए और घायल होकर के नीचे पड़ गया। और नीचे पड़ते ही तुरंत उसने दरिया की मार्ग पर, ओ दरिया की मारा रक्षा करो बचाओ। मदली खान दरिया की मारा का शिष्य था। युद्ध में नीचे पड़ते ही जैसे उसने दरिया की महाराज को पुकार की, तो उसके हाथ जो कुत्ते हो गए और जो बेहोशी की अवस्था में एकदम होश में आ गए, एकदम खड़ा हो गया। हाथ पलूसर साबित किनो और मृतक जीवाय जीवतु किनो, यूं काज बहुतन का सारिया, ते पर मूंद शरण ले तारिया। सायब कला संति अवतारा, अब कारण एक कछु नहीं, क्यों कारण बहुतन सारिया। जो गुरु के सानिध्य में रह करके राम नाम की भक्ति करते हैं, उनका कार्य सफल हो जाता है, उनकी राम जी रक्षा करते हैं। देखो, हम जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं वो हमारी सब तरह से रक्षा करते हैं। अगर हमारा इष्ट गुरु महाराज है तो गुरु, जब भी हम किसी संकट की घड़ी में, जब भी हम गुरु महाराज को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुरंत वो हमारा संकट दूर होता है। गुरु महाराज आकर के हमारी सहायता करते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा, पक्की श्रद्धा होना चाहिए, इष्ट में हम पक्के होना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु महाराज को भी बना लिया और भूतनाथ जी, प्रेमनाथ जी, दुनिया भर के सबको सेल वेल भक्ति करते हैं, तो फिर उससे रक्षा नहीं होती है। जो अपने इष्ट में पक्के होते, इष्ट में पक्के होकर के अच्छे विचारों से, सद्भाव से होकर के जो अपने इष्ट में पक्के होते हैं, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करते हुए भजन करते हैं, तो राम जी और गुरु महाराज उनकी रक्षा करते, सहायता करते हैं। दिन बोलो श्री दयाल जी महाराज ने, सदपुष्पराम जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने। कल उदय राम जी महाराज की कस्तूरबाई की परिचय सुनाएंगे। हो सकता है कि बाप जी कृपा करते थे तो भी सुना देते। बहुत सुंदर टीका है उदय राम कस्तूरबाई की। अब समय ने जवाब भी दे दिया है, सीधे बैठ कर के थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे।